सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रहा डिजिटल स्टूडियो। रहा डिजिटल स्टूडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कैनवा के कुछ नए एआई फीचर्स। अगर आप मेरी कैनवा की सीरीज सीख रहे हो, अगर आपने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी है तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा देर तक इंतजार कर रहे थे तो उसके लिए भी थैंक यू। तो देखो, ईजी वे में समझते हैं कि कैनवा के एआई के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। सबसे पहले मैं आ गई यहाँ कैनवा के डैशबोर्ड में। हम क्लिक करेंगे कैनवा एआई पे। कैनवा एआई कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए ना सब कुछ लिख सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ब्लॉग बना सकता हूँ, तुम्हारे लिए डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मार्केटिंग बना सकता हूँ, तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड्स तक बना सकता हूँ। तो देखो, कैनवा एआई पे टैब पे क्लिक करा, यहाँ ना आपको नीचे सारे फीचर्स दिख जाएंगे। देखो, प्रमोट माई न्यू बेकरी ओपनिंग, इनवाइट 90s थीम बर्थडे पार्टी, प्रमोट नेचुरल ऑर्गेनिक स्किन केयर, इनवाइट फ्रेंड्स टू माई कोजी हाउस वार्मिंग। मैंने कहा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेक अ किटी पार्टी, इनवाइट थीम ब्लैक, और मैंने इसको एंटर करके दे दिया। अब अपने आप कैनवा बना के देगा यार। वो पहले थोड़ी देर सोचेगा और अपने आप सारी चीज़ें बना के हमें देता रहेगा। देखो, अब फॉर एग्जांपल पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम ना बड़े सारे एआई टूल्स की मदद लेते थे, बैकग्राउंड बनाते थे, मेटा एआई, ग्रॉक, चैट जीपीटी, लेकिन अब कैनवा खुद ही ले आया यहाँ पे सारी चीज़ें। देखो, किट्टी पार्टी इन्वाइट के लिए इसने हमें बड़ी सारी चीज़ें दे दी। अगर आपको चाहिए कि कुछ एक शैंडलियर हो यहाँ पे तो आप उसको भी ऐड करवा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे कलर्स अलग हो, या फिर अगर आपको और डिज़ाइन चाहिए हो, तो आप इस पर टैप करोगे, आपको और भी डिज़ाइन दे देगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे वापस से बैक पे क्लिक करा। मैंने कहा मुझे ना सोशल मीडिया पे आना है, मुझे डिज़ाइन फॉर मी पे नहीं आना। मैं सबसे पहले आना चाहती हूँ डिज़ाइन फॉर मी। सोशल मीडिया के लिए मैं चाहती हूँ मेक अ पोस्टर फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या बना के देता है। यहाँ पे कुछ पोस्टर्स आगे बने बनाए हमारे मार्केटिंग एजेंसी के लिए। मैंने मोर डिज़ाइंस पर टैप करा तो मुझे और डिज़ाइंस मिल जाएंगे। अब मैं वापस से जाऊँगी बैक पे। ये तो मैं समझ आ गया कि हम इसे कुछ भी बनाए, ये बना के दे देगा। अगर मैं इसको बोलती हूँ यहाँ पे कैनवा एआई पे, अब मैं सोशल मीडिया को हटा रही हूँ, मैं इसको डिज़ाइन फॉर मी को भी हटा रही हूँ। क्रिएट एन इमेज, मैं चाहती हूँ मेरे लिए कुछ अच्छी खासी इमेज बनाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, मैं ना हमेशा लिखती हूँ मंकी रीडिंग न्यूज़पेपर, या कुछ भी ऐसे लिख देती हूँ, मेरे दिमाग में आता ही है वही लिखने के लिए। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे, हम लेके आते हैं एग्जाम्पल मंकी। मेरे पापा ना बंदरों को डेली खाना खिलाते हैं, तो मतलब मेरे को ऐसा होता है कि चलो ठीक है, मेरे दिमाग में भी मंकी ही रहता है। मंकी ऑन अ फ्लाइट, एंटर पे क्लिक करा। ये ना अब आपको इमेजेस बना के भी देगा। तो ये लगा लो, कल को अगर आप इन इमेज को अपने यूट्यूब थंबनेल में यूज़ करना चाहते हो, फिर किसी भी चीज़ में यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। और देखो कितनी क्लियर दी है ना इसने बना के। अप स्केल पे क्लिक करोगे तो इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। मैंने आपको ना कैनवा के सारे ऐप्स के पिछली क्लासेस में भी समझाया था कि आप अप स्केल कैसे कर सकते हो। आप इसको एडिट भी कर सकते हो। आपको इसका रेशियो कैसे रखना है, आपको यूट्यूब साइज़ चाहिए, आपको रील साइज़ चाहिए, आपको स्टाइल कैसा चाहिए। देखो अब यहाँ पे स्टाइल भी दे रखे हैं। आपको यहाँ पे कलर से पता चल जाएगा। मैंने कहा मुझे ये थोड़ा स्मार्ट पैटर्न चाहिए और मुझे रेशियो चाहिए 4:3। अगेन मैंने लिखा है यहाँ पे मंकी ऑन अ फ्लाइट, एंटर पे क्लिक करा। अब वेट करेंगे कि क्या टर्म देता है। देखो, अगेन आ गया, साइज़ चेंज भी हो गया हमारे लिए, ये चीज़ भी बन गई। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मैंने कहा वापस से कैनवा एआई पे आती हूँ। कैनवा एआई पे आने के बाद जैसे हमने इमेज बनवा दिया, अब ड्राफ्ट और डॉक। अब हम इससे ना डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, जैसे राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट केयरिंग हाउस प्लांट्स। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे ना ब्लॉग लिखाना है, ब्लॉग ऑन रियल एस्टेट इन दिल्ली, एंटर पे क्लिक करा। अब जैसे ही मैं इसको अपने ये सर्च टर्म दूंगी, अभी ऑफ कोर्स यहाँ पे ना वो मैंने हाउस प्लांट वाली चीज़ कर दी थी तो वो उसको सर्च करके दे रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि अब मुझे दे ब्लॉग ऑन रियल एस्टेट इन दिल्ली करके। तो यहाँ पे मुझे उसके भी आइडियाज़ दे देगा। आप खुद देखो कैनवा ये कैसे यूज़ कर रहा है। वो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ सकते हैं। नहीं नहीं, वो कैमरे की रिकॉर्डिंग होना, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अब जैसे इसने ये चीज़ भी दे दी, अब मेरा एक स्टूडेंट आया हुआ है यहाँ पे, जैसे तुम लोग अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो वैसे ऑफलाइन बच्चा भी आया, वो भी पढ़ रहा है, तो तभी मैं बीच में थोड़ा ये हो गया। तो चलो अब आगे देखते हैं। कैनवा एआई के बाद आने के बाद हम इस पर टैप करेंगे, वापस से ड्राफ्ट और डॉक को हटाते हैं। अब देखो कोड फॉर मी, आप इससे कोड्स भी बनवा सकते हो। अगर आपको कोई इंटरेक्टिव सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो भी बनवा सकते हो। देखो यहाँ पे आता है मेक एन इंटरेक्टिव सर्टिफिकेट एप्रिसिएशन फॉर माई को वर्कर, उसका भी इसने कोड बना के दे दिया। अब कोडिंग भी ईजी यार, कैनवा एआई सब करके दे रहा है आपको। अब हम इधर आते हैं यहाँ पे, वापस
वापस से क्लिक करती हूँ, अब मैं कोड फॉर मी को भी हटाती हूँ। ये चीज़ें आप इजीली यूज़ कर सकते हो यहाँ पे कैनवा के अंदर। ये आपके लिए डिज़ाइन बना के दे देगा, ये आपके लिए एक रिव्यू लिख के दे देगा, ये आपके लिए एक पीडीएफ का कवर बना के दे देगा, ये आपके लिए बर्थडे पार्टी के लिए कोड बना के दे देगा। ये देखो, कोड, डिज़ाइनिंग, राइटिंग, हर एक चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन अब एक चीज़ देखो, इसके अंदर और क्या नया फीचर आया है। मैं होम पे जाऊंगी, सोशल मीडिया पे टैब पे क्लिक करूंगी, मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी साइज ले लिया। अब ना हम यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड कर देती हूँ। आई होप ये पिक्चर तुम्हें अच्छी लग रही हो। ये पिक्चर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली हुई है। मैं बैकग्राउंड रिमूव करती थी, मैं इस पे एडिट पे क्लिक करूँगी, बैकग्राउंड अब मैं जनरेट भी करवा सकती हूँ। मैंने कहा हम लिख लेते हैं, हम बैकग्राउंड लगा देते हैं। क्या बैकग्राउंड लगाएं इस पिक्चर के साथ हम? इन अ वेडिंग, नहीं, वेडिंग वेन्यू पे तो हम ऑलरेडी हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे इन अ टेम्पल, ठीक है, और जनरेट कराते हैं। हमने कहा मेरी ना जो पीछे मेरी जो फ़ोटो है इसका बैकग्राउंड ही चेंज कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली ना मेरी पिक्चर का बैकग्राउंड भी चेंज करके दे देगा। आप लिखोगे इन क्लाउड्स तो आपके पीछे सारे क्लाउड्स लगा देगा। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जनरेटर भी ऐसे काम कर रहा है। देखो, इन टेम्पल पे क्लिक करा, किस हिसाब से हमारी फ़ोटो आ रही है। अब तुम अपनी नॉर्मल फ़ोटो को जिस हिसाब से चेंज करना चाहते हो करवा सकते हो। एक चीज़ और अच्छी होती है, यहाँ पे 3 कलर्स भी आ गया। पहले क्या होता था कि फ़ोटो का कलर इजीली चेंज नहीं हो पाता था, तो अब हम अपनी फ़ोटो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो भी आपकी ड्रेस के अंदर जहाँ पे भी कलर होगा उसको आइडेंटिफाई करेगा। अब पर्पल कलर पे क्लिक करें तो पर्पल का शेड चेंज होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ब्लूइश कलर कर दिया, अभी मेरी स्किन टोन का कलर चेंज कर सकता है। देखो, अब मैं इधर आती हूँ, ब्लैक करती हूँ तो पूरा ब्लैक कर दिया। तो इस हिसाब से वर्किंग हो रही है यहाँ पे। तो कैनवा एआई की मदद तो आप करोगे, लोगे। अब ये बैकग्राउंड के अंदर भी बड़े अच्छे फीचर्स आ गए हैं। ऐसे और भी बड़े अच्छे अच्छे फीचर्स आ रखे हैं, जैसे जनरेट वीडियो इंस्टेंटली। सारी चीज़ें तो ऑलरेडी थी इसके अंदर। ग्राफिक्स भी इसके अंदर बहुत सारे ऐड ऑन हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वेडिंग। अब ना कई बार क्या होता है, आपको वेडिंग से रिलेटेड ग्राफिक्स चाहिए होते हैं, लेकिन आपको चाहिए होते हैं वो एनिमेटेड वाले। आप उस पर कैसे टिक कर सकते हो? यहाँ पे इस पर टिक करोगे, यहाँ पे आओगे, एनिमेटेड पे टैप करोगे, आपको सिर्फ एनिमेटेड वाले ग्राफिक्स ही दिखेंगे, मूविंग वाले ग्राफिक्स दिखेंगे। फिर हम वापस इधर आते हैं, हम स्टैटिक पे क्लिक कर देंगे, और स्टैटिक पे आने के बाद यहाँ पे नॉर्मली राइट डाउन कर देंगे। अब मैं मान के चलती हूँ मुझे ये ग्राफिक अच्छा लगा, तो इसके कलर चेंज करने के तो ऑप्शन चलो शुरू से ही है यहाँ पे। अब एक और चीज़ देखो, मैं इधर आती हूँ, मैंने अगेन अपनी यही पिक्चर ले ली। ये पिक्चर लेने के बाद मैं एडिट पे क्लिक कर रही हूँ। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखो मैजिक एडिट पे आ रही हूँ। मैजिक एडिट पे आने के बाद मैं इसको बता सकती हूँ, मैंने कहा ऐड, मैं लिख देती हूँ आर स्मॉल रियल पपी इन बैकग्राउंड, और मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करा, जनरेट पे क्लिक करा। अब हम मैजिक एडिट का वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या बना के देता है, रियलिस्टिक बना के देता है या नहीं बना के देता। कैनवा एआई काफ़ी हद तक बहुत अच्छा टूल है। अगर आप कैनवा एआई को बोलोगे कि मेरे लिए यूट्यूब थंबनेल के लिए एक ऐसा डिज़ाइन बना दो, फॉर एग्जांपल आप उसको बोलोगे कि मेरा थंबनेल का साइज़ है कि टॉप 5 रीजंस यू आर स्टिल फैट, इसके ऊपर थंबनेल बना के दे दो, तो वो आपके लिए थंबनेल भी बना देगा। देखो, एडिट वगैरह आपने खुद करना। देखो, ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा ग्रास पे बिठाती और कुछ इसका बैकग्राउंड अलग होता तो बहुत रियलिस्टिक लगता। अगर मैं अपने बैकग्राउंड को चेंज कर देती, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैंने अपने बैकग्राउंड में एक प्यारा सा पपी लगा दिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये लगा लो, एक झूमर लगा सकती हूँ, जो भी मेरा मन करता है मैं उसको ऐड ऑन कर सकती हूँ। तो ये है कैनवा के कुछ फीचर्स। अगर आपको भी अच्छे लगे हो तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। काफ़ी लेट वीडियो आई है, लेट वीडियो डालने के लिए आई एम वेरी सॉरी। और आप जो भी लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो क्या सीखना चाहते हैं, धीरे धीरे बताते रहो। और कैनवा की कुछ चीज़ें हम ना यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डालते रहते हैं, तो वहाँ से भी देख लिया करो। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ राधिका रेलन। मेरे व्लॉग्स देख सकते हो विच इज़ राहा व्लॉग्स। एक और चैनल हमने शुरू करा जिसका नाम है रियल स्टोरीज बाय राहा, आप उसको भी देखो और उसको भी प्यार दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।